खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हिंसा में घायल पुलिस इंस्पेक्टर का बड़ा दावा, पुलिस वालों को पहचान कर रोड पर हमला। नंद किशोर ने इस बात का जिक्र किया कुछ हमलावर नशे में थे, इस बात पर भी जोर दिया गया नुकीले हथियार से हमला हुआ। नंद किशोर ने इस बात का भी जिक्र किया। आप खुद सोचिए कि एक प्रोटेस्ट में आखिर जो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं उनके हाथों में ये नोकीली चीजें कहां से आ रही हैं जिनसे पुलिस पर हमला हो रहा है। क्या कुछ कहा है नंद किशोर ने, सुनिए। काफ़ी थी, पूरे शरीर पर सर जख्म के निशान हैं। सर में पर्टिकुलरली मारा गया है, शायद मारने की नीयत थी उनकी, तो सर में काफ़ी जगह चोटें लगी हैं सर मुझे। आप कहाँ थे, आपकी ड्यूटी किस जगह पे थी, कब आप वहाँ पहुँचे और क्या कुछ तस्वीर आप समझ पाए, क्या हुआ वहाँ पर एग्जैक्टली? सर जंतर मंतर धरना प्रदर्शन जो डेजिग्नेटेड जो एरिया है सर, वहाँ मेरी ड्यूटी थी सर। चारों तरफ जो रोड थे सारे कंजस्टेड थे, जगह मिल नहीं रही थी कहीं गाड़ी खड़ी करने की। मैं हनुमान रोड पर गाड़ी खड़ी करके वहाँ से पैदल जा रहा था। जब मैं संसद मार्ग पर पहुँचा तो वहाँ पर भी बहुत भीड़ थी, तो मुझे लगा स्टूडेंट्स हैं, इनसे मेरा कोई मतलब तो है नहीं, मैं तो अपनी ड्यूटी पे जा रहा हूँ। मैं वर्दी में था सर। तो जब मैं बीच रास्ते में पहुँचा हूँ वहाँ पर, तो एकदम से उन्होंने मुझे घेरना स्टार्ट कर दिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी, मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मेरे चारों तरफ घेर के मुझे फिर पहले इन्होंने लात मारी पीछे से किसी ने। मैंने फिर पीछे मुड़ के देखा, मैंने कौन कर रहा है, कह रहे नहीं सर कोई नहीं, आप जाइए। फिर मैं जाने लगा तो किसी ने लाठी मारी पीछे से। फिर मुझे लगा कि ये लोग अब नहीं मानेंगे, ये लोग कुछ करने की नीयत से आए हैं पहले से। तो इन्होंने फिर चारों तरफ से फिर पत्थर और जो उनके हाथ में नुकीली चीज़ थे शायद वो मारने की कोशिश की, चाकू वगैरह भी थे इनके हाथ में। और इन्होंने जो कड़े पहने हुए थे सर, वो उन्होंने पंच बना रखा था उसको ना, उससे फिर मुझे चारों तरफ से घेर के इन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया और उसकी वजह से मुझे तो काफ़ी चोटें आई हैं सर। आप यूनिफॉर्म में थे इसलिए आपको टारगेट किया, अगर आप सिविल में होते तो शायद नहीं पहचान पाते कि कोई पुलिस वाला जा रहा है। यूनिफॉर्म पहनी थी इसलिए टारगेट किया? जी सर, ये पर्टिकुलरली सर ये यूनिफॉर्म वालों को ही टारगेट कर रहे हैं। शायद इनका कोई एजेंडा है जिसको पूरा करना चाहते हैं, तो वो ही ये कर रहे हैं सर वहाँ पर। हमने वो वीडियो देखी, आप आगे बढ़ते हैं, पीछे से कोई प्रवोक करता है, एक आपको साइड में खींच रहा है, तो एक बचाने की कोशिश करता है या एक्टिंग करता है, दूसरा पीछे से वार करता है, फिर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इसी तरीके का पैटर्न है इन लोगों का? हाँ सर, ये लोग पहले से ही इन्होंने प्री प्लान किया हुआ है वहाँ पर ना, कि जहाँ पर भी कोई पुलिस वाला अकेला दिखे या 2-4 दिखे तो वहाँ पर 100-150 की भीड़ इकट्ठी करके वहाँ पर पूरा मतलब उनके ऊपर हमला कर दो और ओवर पावर करके उनके पास जो भी हथियार होते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर हमें कोई हथियार चलाने की अनुमति नहीं है इनके ऊपर ना, तो हम लोग तो नियतें वहाँ पर हैं इनके पास। तो इनके पास लाठी, डंडे, चाकू, नुकीली चीज़ें, पत्थर, वो भी हथियार बना के मार रहे हैं। दिल्ली में विरोध की तस्वीर अब सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित नहीं दिख रही है। जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में सामने आए वीडियो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर आंदोलन की आड़ में पुलिस पर हमला और हिंसा क्यों हो रही है। देखिए। हाथों में तख्तियां नहीं हैं, लेकिन खाकी पर डंडे जरूर बरस रहे हैं। ये तस्वीरें सवाल पूछ रही हैं, क्या यही लोकतांत्रिक विरोध है? कहीं वर्दी पर लाठियां बरस रही हैं, तो कहीं पुलिसकर्मी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी की सड़कों पर यह मंजर आंदोलन कम, अराजकता ज्यादा दिखा रहा है। कनॉट प्लेस से जंतर मंतर तक हर तरफ टकराव की तस्वीरें। बैरिकेड टूटे, पथराव हो रहा है भाई, और पुलिसकर्मी लगातार निशाने पर रहे। सारे उग्र थे, उनके हाथों में लाठी, डंडे, पत्थर थे और वो एकदम से मेरे ऊपर हावी हो गए मुझे वर्दी में देख के, और वो कह रहे थे मारो पुलिस वालों को। 22 जुलाई की रात जंतर मंतर, संसद मार्ग और कनॉट प्लेस के आसपास तनाव बढ़ा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला करना शुरू किया। तीखी झड़प, पथराव और मारपीट की तस्वीरें तो सामने आई ही। पुलिस ने रोका तो उन्होंने उल्टा खाकी को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया।
तिलचट्टा पार्टी के उपद्रवियों के इस हमले में दिल्ली पुलिस के कई जवान घायल हुए। घायल अधिकारियों में एसीपी विवेक भगत भी शामिल रहे, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। इस बीच पुलिस सूत्रों का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान हिंसक तत्वों ने हालात को और बिगाड़ दिया। 20 जुलाई से कल रात की हिंसा में अब तक 122 से ज्यादा पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी घायल हुए। इनमें से लगभग 60 से 70 जवान आरएएफ के हैं। कई वरिष्ठ अधिकारी भी घायल हुए। रात भर चले बवाल के बाद स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर देवेश चंद्र श्रीवास्तव आरएमएल अस्पताल पहुंचे और घायल जवानों का हाल चाल जाना। पुलिस का दावा है कि इस प्रदर्शन को हाईजैक कर लिया गया। प्रदर्शन में बाहरी असामाजिक तत्वों की घुसपैठ का दावा किया गया। छात्रों की आड़ लेकर भीड़ में शामिल होने का आरोप लगा। नुकीले पत्थरों और बोतलों से पुलिस पर अचानक हमले का दावा हुआ। हमले के बाद भीड़ के हिंसक होने की बात कही गई। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन हिंसा का नहीं। सवाल सिर्फ पुलिस पर हुए हमले का नहीं, बल्कि उस सीमा का भी है जहां आंदोलन और अराजकता एक दूसरे से अलग दिखाई देना बंद कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।